हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। एक बार फिर से आज से फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो एक भूतिया ट्रेन के बारे में होने वाली है। तो बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज की जो वीडियो है, आज की जो कहानी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सूरजगढ़ के बारे में। सूरजगढ़ एक गांव था। सूरजगढ़ एक ऐसा गांव था जहां पर जो ट्रेन का स्टेशन था, स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 5 पे एक ऐसी ट्रेन आती थी जिसका किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ से आती थी, कहाँ को जाती थी। और लोग उसे देखते ही, जैसे ही वो ट्रेन आती थी उसे देखते ही हबड़ा तबड़ी में इधर उधर भागना शुरू कर देते थे। पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो जाता था, कोई भी प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाई देता था। टिकट भी बटने बंद हो जाते थे, सब कुछ बंद हो जाता था, चक्का जाम हो जाता था बिल्कुल। तो वो जो ट्रेन थी वो रोज रात को 8 बजे आती थी। जैसे ही वो ट्रेन आती थी उसमें से कुछ यात्री उतरते थे और वो उतरते ही पता नहीं कहाँ गायब हो जाते थे। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। उस दिन भी ट्रेन 8 बजे ट्रेन आई और जैसे ही ट्रेन आने वाली थी, विंडो बंद करने वाला था जो टिकट बांटते हैं वो, एकदम से एक आदमी का हाथ विंडो के अंदर गया और उसने बोला, भाई साहब बंद मत करिए, एक टिकट चाहिए मुझे। तो जो अंदर आदमी बैठा था उसने बोला, मरेगा क्या बे, जो तुझे टिकट चाहिए पता नहीं है वो ट्रेन जो आने वाली है उसमें कोई भी नहीं जाता है, मर जाते हैं सब वहां पे। तो क्या लेने आया है तू यहाँ? वो कहता, भाई साहब मुझे अगले स्टेशन तक जाना है, मुझे एक टिकट दे दो, बहुत जरूरी है मेरे लिए एक टिकट, तो प्लीज मुझे एक टिकट दे दो। वो आदमी मना करता है कि भाई तुझे क्यों चाहिए टिकट, नहीं मानता है, लेकिन वो टिकट लेके ही रहता है। तो उसको वो टिकट देके तुरंत विंडो क्लोज कर देता है दोबारा से। उसके बाद वही आदमी पान की दुकान पे जाता है। पान की दुकान वाला अपना शटर लगा रहा होता है। शटर जैसे ही बंद करने वाला होता है वो आदमी उससे बोल के पूछता है, भैया ट्रेन कितनी देर में आएगी, ये मुझे इसमें जाना है। तो वो बोलता है कि तू क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है, उस ट्रेन में जाने की बात मत कर और सीधा घर चले जा, जब भाग जा यहाँ से, वरना मारा जाएगा तू भी। जब वो आदमी ऐसा सुनता है तो थोड़ा सा डर तो उसे भी लगता है, बट उसे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। और ऐसा ही होता है। वो ट्रेन आके स्टेशन पे रुकती है। स्टेशन पे रुकने के बाद कुछ यात्री उसमें से उतरते हैं और कुछ यात्री उसके अंदर खड़े ही रहते हैं। तो उन यात्रियों को देख के वो ये सोचता है कि ऐसा तो इस ट्रेन में कुछ भी नहीं लग रहा है, लोग भी खड़े हैं अंदर, तो मुझे तो वैसे भी अगले स्टेशन तक ही उतरना था, तो अगले स्टेशन तक तो ये ट्रेन जा ही रही होगी, तो मैं इसमें चढ़ जाता हूँ। तो वो जो है उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। जैसे ही वो उस ट्रेन के अंदर चढ़ता है, उस ट्रेन के अंदर जो आदमी खड़े हुए होते हैं उसमें से एक आदमी बोलता है, तू हमें मारने आया है, तू हमें नहीं मार पाएगा। दूसरा आदमी कहता है, तू हमारा खून पीना चाहता है, तू नहीं पी पाएगा। तीसरा आदमी ये बोलता है कि तू हमें जलाने आया है ना, तू हम तुझे जलाने नहीं देंगे। वो चारों मिलके उसे मारना शुरू कर देते हैं और मारते मारते उसे जान से मार देते हैं। उसके बाद उसे ट्रेन में से फेंक देते हैं बाहर। फेंकने के बाद अगले दिन क्या होता है, वो पहले तो फेंक देते हैं, फेंकने के बाद वो ट्रेन जो है वो चली जाती है। जब ट्रेन वो चली जाती है, लोग वापस प्लेटफॉर्म 5 पे वापस आ जाते हैं। उस आदमी की लाश को उठाया जाता है, इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस आके इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है पुलिस को कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो पुलिस ये कहती है कि ट्रेन जब आई थी तो ट्रेन को हरी झंडी स्टेशन मास्टर से पूछती है कि तुमने क्यों दी। स्टेशन मास्टर कहता है कि वो ट्रेन जब भी आती है उसे देख के मैं खुद डर के भाग जाता हूँ, मैंने कभी उस ट्रेन को हरी झंडी नहीं दी। जब वो ऐसा बोलती तो पुलिस बोलती है कि हमारे पास प्रूफ है कि तुमने दिया है हरी झंडी। तो स्टेशन मास्टर जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में ये बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं स्टेशन का मालिक हूँ, स्टेशन मास्टर हूँ, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा अगर तुमने मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए तो वो पुलिस वाले जो इंस्पेक्टर होते हैं वो उनसे कहते हैं, आइए चलिए मेरे साथ, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। जब वो उन्हें अपने साथ लेके जाता है तो सीसीटीवी में साफ दिख रहा होता है कि स्टेशन मास्टर जो है स्टेशन पे हरी झंडी दिखा रहे होते हैं, लेकिन वो दिख रहा होता है साफ कि उनकी आंखें बंद हैं, वो नींद में हैं, किसी ने उन्हें हिप्नोटाइज या फिर उन्हें अपने वश में करके वो स्टेशन पे झंडा दिखवाया है। अब ये बात जो हो रही थी वो कोई उसको इसलिए भी नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि वो ट्रेन पता नहीं कहाँ से आती थी और पता ही नहीं कहाँ को जाती थी। बहुत ही डरावनी वो ट्रेन थी, उसमें जो भी चढ़ता था वो मर ही जाता था। पुलिस वालों ने कहा कि पिछले 4-5 महीनों में अभी तक ये कुल 50वीं लाश है जो हम यहाँ से बरामद कर रहे हैं इस ट्रेन की वजह से, तो इस ट्रेन का हमें पता लगाना ही होगा। स्टेशन मास्टर की बातें सुनने के बाद जब देखा कि हाँ उसने भी कुछ नहीं किया है, पुलिस वालों ने सोचा कि अब इसका हम क्या कर सकते हैं। तो
पुलिस वालों ने भी तांत्रिक का सहारा लेना उचित समझा, क्योंकि ये एक कहानी जो थी भूत प्रेत से रिलेटेड कहानी थी, तो उन्होंने भी बोला कि हमें तांत्रिक की ही मदद लेनी होगी। जब सब लोग और पुलिस वाले तांत्रिक के पास जाते हैं, उनको ये पूरी स्टोरी बताते हैं, तो तांत्रिक कहते हैं तुम लोग परेशान मत हो, लगता है कि उस ट्रेन पे किसी भूत का साया है या कुछ और ज्यादा भूतों का साया है, तो मैं कल तुम्हारे साथ प्लेटफॉर्म पर चलूंगा और प्लेटफॉर्म 5 पर चलकर देखूंगा कि आखिर मांजरा है क्या। तो अगले दिन वो तांत्रिक भी प्लेटफॉर्म पे आ जाता है और फिर से वो ट्रेन आती है, तो लोग फिर से भगदड़ मचा देते हैं। भगदड़ मचती है तो तांत्रिक वहीं खड़ा रहता है। तांत्रिक जैसे ही ट्रेन रुकती है ट्रेन में चढ़ जाता है। वैसे ही उस दिन की तरह फिर से वो लोग बोलते हैं कि तू हमें मारने आया है। दूसरा बोलता है तू हमें जलाना चाहता है ना। तीसरा बोलता है हमारे भगवान हमें नहीं मरने देंगे और तू इस बार हमें मारने के लिए तांत्रिक का भेष लेके आया है। जैसे ही वो लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तांत्रिक अपनी पोटली में हाथ डालता है और कुछ भस्म से निकाल के उनके ऊपर फूंक देता है। जैसे ही उनके ऊपर भस्म डालता है वो तीनों लोग गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद जब वो उनकी बात सुनता है, उसको शक्तियां भी होती हैं थोड़ी तांत्रिक के पास, तो वो समझ जाता है कि मैटर होता क्या है पूरा। वो जब ट्रेन से फिर वापस उतरता है, फिर सारे लोगों को इकट्ठा करके उनको वो ये बात समझाता है कि ये जो लोग हैं ये उदयपुर में उस टाइम पर एक मंदिर बन रहा था 1.5-2 साल पहले। उस टाइम पे ये लोग उदयपुर में मंदिर बनवाने के लिए जा रहे थे, तभी किसी ने इनकी ट्रेन में आग लगा दी थी और मंदिर नहीं बन पाया था और ये लोग भी जल के सारे मर चुके थे। तो इसी वजह से और तब से ही ये लोग इस ट्रेन में भटक रहे हैं। ये ट्रेन आती है और जो भी लोग ऊपर चढ़ते हैं उन लोगों को ये अपना दुश्मन समझ के जान से मार देते हैं। तो वो तांत्रिक से लोग पूछते हैं कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग बच सकते हैं। तो तांत्रिक बोलते हैं कि हमें एक उस मंदिर का बड़ा अच्छा प्यारा सा ढांचा बना के इस स्टेशन पे रखना होगा प्लेटफॉर्म पे, ताकि जब अब की ये ट्रेन आए तो ये लोग उसको देखें और जब लोग ये ढांचा देखेंगे तो ये खुश हो जाएंगे कि इनकी जो तमन्ना थी वो पूरी हो चुकी है और पूरी होने के बाद फिर ये कभी भी हम लोगों को परेशान नहीं करेंगे। लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे तांत्रिक की बात सुनकर, बट लोगों ने सोचा कि जब तांत्रिक कह रहे हैं तो ऐसा एक बार करके ट्राई कर लेते हैं। तो लोग उसकी बात सुन के वहां पे रुक जाते हैं और ढांचा बिल्कुल एक नया बढ़िया प्यारा बड़ा सा तैयार कर लिया जाता है। ढांचा तैयार करके इस प्लेटफॉर्म पे रख लिया जाता है। प्लेटफॉर्म पे ढांचा रखने के बाद तांत्रिक उन लोगों से कहता है कि जो जो मैं तुमसे कहूँ वो तुम करना बस। तो वह जैसे ही अगले दिन 8 बजते हैं वो लोग, ट्रेन आती है और ढांचा सामने रखा हुआ होता है, वो लोग ट्रेन में से उतरते हैं, जो कुछ लोग उतरने वाले होते हैं। तांत्रिक एकदम शुरू कर देता है कि अरे लो भाई लड्डू खाओ। पता नहीं है तुम्हें उदयपुर में जो है हमने नया मंदिर जो बनने वाला था वो मंदिर बन चुका है। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं है तो ये जो ढांचा है, इस ढांचे को देखो, ये उसकी ही ढांचा बनाया गया है कि मंदिर हमारा बन चुका है। ये बात सुन के वो सब लोग जो होते हैं ट्रेन वाले वो खुश हो जाते हैं और वो लोग भी लड्डू वगैरह खाते हैं। लड्डू वगैरह खाने के बाद जो और साथ के लोग होते हैं तांत्रिक के, वो लोग बहुत डर रहे होते हैं, बट वो भी उनका साथ देते हैं बातों में कि हाँ भाई मंदिर तो बन गया, मंदिर तो बना दिया गया है, अब आप खुश हो जाओ, ये है वो है। ये सब करने के बाद, लड्डू वगैरह खाने के बाद, जो लोग ट्रेन से उतरने वाले होते हैं वो तो ट्रेन से उतर जाते हैं और बाकी जो बचे हुए लोग होते हैं वो ट्रेन में ही रहते हैं और वो ट्रेन वहां से फिर निकल जाती है। और जब ट्रेन वहां से निकल जाती है उसके बाद वो ट्रेन कभी भी वापस नहीं आती अगले दिन, क्योंकि उन लोगों की तमन्ना थी जो लोग मर गए थे कि वहां उदयपुर में एक मंदिर बने बड़ा। और जब उन लोगों ने ये बात सुनी कि उदयपुर में मंदिर बन चुका है तो उन लोगों की तमन्ना जो थी वो पूरी हो गई थी। इच्छा पूरी होने के कारण उन लोगों को मुक्ति मिल गई थी और फिर कभी भी कोई आदमी नहीं मारा गया सूरजगढ़ में, और सूरजगढ़ पहले की तरह नॉर्मल एक गांव बन गया। वहां आराम से ट्रेनें आती थी जाती थी, कभी किसी को फिर उसके बाद कोई परेशानी नहीं हुई। यही कहानी थी सूरजगढ़ के रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेन आती थी उसकी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना। अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट डे यानी कि कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मस्त रहें और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। बाय बाय।